Hello, this is a video lecture on power engineering and refrigeration for 5th semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video lecture on chapter number 5, refrigeration and air conditioning. And in this video lecture, we are going to learn about the psychometry and the psychometric properties of air. Let's discuss the learning outcome. After completion of this video lecture, you will be able to define the different properties, psychometric properties of air. So in this video lecture, we are going to learn about the different properties of air, like dry bulb temperature, wet bulb temperature, wet bulb depression, dew point temperature and all. So these properties are very much important in terms of air conditioning. तो जब भी हम लोग एयर कंडीशनिंग करते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई होती है, चेंज होती है. सो एयर process of air conditioning involve all these properties. That's why it is very much necessary to learn about this property. Before starting the lecture, let's discuss about PO and PSO mapping for this video lecture. So we have mapped PO1 basic knowledge, PO2 discipline knowledge, PO3 that is experiment and practice, PO4 engineering tools, PO6 environment and sustainability, individual and teamwork, PO8 communication and lifelong learning. So these are the mapping of POs for this particular lecture. We have also mapped PSO2 and PSO3, that is mechanical engineering process, mechanical engineering tools for this video lecture. तो अभी तक हम लोगों ने एयर कंडीशनिंग के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, एयर कंडीशनिंग के टाइप्स के बारे में पढ़ा है. पर आगे बढ़ने से पहले हमें एयर कंडीशनिंग जब हम लोग करते हैं तो वी मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. तो एयर को जब कंडीशन करना है, अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, तो उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस करने पड़ते हैं. तो एक प्रॉपर्टी में अगर चेंज हुआ तो वो दूसरी प्रॉपर्टी के हिसाब से चेंज होगा, तभी जाके एयर के ऊपर वर्क होता है. सो बिफोर मूविंग फर्दर हमको साइकोमेट्री के बारे में पता करना पड़ेगा. साइकोमेट्री क्या है? साइकोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर. जब भी हम एयर की बात करते हैं तो एयर के दो टाइप होते हैं. एक होती है ड्राई एयर, दूसरी होती है मॉइस्ट एयर. हम एटमॉस्फेयर से एयर जब भी लेते हैं उसको कंडीशन करने के लिए, तो एयर कभी भी ड्राई नहीं होती. उस एयर में कुछ न कुछ अमाउंट का वाटर वेपर डिजॉल्व होता है, यानी वेपर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है. और ये मॉइस्चर कंटेंट जो होता है इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी. यानी जो एयर हमारे पास आ रही है वो कैसी है? ह्यूमिड एयर है, और उसी ह्यूमिड एयर को मॉइस्ट एयर कहा जाता है. तो अगर आप मॉइस्चर कम या ज्यादा कर रहे हो या एयर का टेम्परेचर कम या ज्यादा कर रहे हो तो उससे ह्यूमिडिटी के ऊपर भी फर्क पड़ता है. सो इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जो इस एयर की स्टडी के ऊपर डेडिकेटेड है, और उस ब्रांच को हम साइकोमेट्री बोलते हैं. और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होगी दे आर नोन एज साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. तो आगे जब भी हम लोग एयर कंडीशनिंग की वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं तो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आप साइकोमेट्री के बारे में पढ़े, क्योंकि एयर कंडीशनिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द साइकोमेट्री. तो इस आगे आने वाले वीडियो में हम लोग साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले क्या होगा? इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर मिक्सचर अंडर वेरियस सेट ऑफ कंडीशन. तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें क्या देखना है कि अगर एयर की प्रॉपर्टीज चेंज होती है, अगर उसका टेम्परेचर चेंज होता है या उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है, ह्यूमिडिटी, अगर वो चेंज हो रही है तो उसका एयर की प्रॉपर्टीज पर क्या अफेक्ट करेगा, ये हम आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं. So finally, it is very much understand that
कि एयर कंडीशनिंग जो होती है वो डिपेंड करती है साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज पे। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती है ये आने वाली स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। तो एयर कंडीशनिंग हमेशा डिपेंड करती है साइकोमेट्री पर और साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में। तो आगे देखते हैं कि कौन सी ये प्रॉपर्टीज होती है जिससे आप एयर को कंडीशन कर सकते हो। तो आने वाली कुछ स्लाइड्स में हम लोग एयर की साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, पर उसके पहले एयर के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप है ड्राई एयर। जैसा कि नाम में लिखा है कि इट इज अ ड्राई एयर। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि जो ड्राई एयर होती है, जो एयर होती है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। हमने जो बेसिक पढ़ा है कि जो एयर होती है, ड्राई एयर होती है, इसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अर्गॉन, नियॉन, हीलियम और बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी एयर के अंदर होती है। पर जब हम पढ़ते हैं तो हमने मैक्सिमम जो कंसिडर किया हुआ है वो है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेजर पोर्शन ऑफ द एयर। तो आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, इसके पहले भी कभी पढ़ा होगा कि एयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाकी की जितनी भी गैसेस के बारे में हम बात करते हैं उसका जो परसेंटेज है वो 1% से बहुत कम होता है। सो दे आर नेग्लिजिबल, इसीलिए हम उनके बारे में बात नहीं करते। तो सीधी सीधी बात है कि ड्राई एयर इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां पर हम वाटर वेपर और बाकी सारी गैसेस के बारे में बात नहीं कर रहे। सो ड्राई एयर, जब एयर में कोई भी वाटर वेपर नहीं होता है वो एयर को हम लोग ड्राई एयर बोल सकते हैं। तो एयर का कंपोजिशन क्या होगा? ड्राई एयर का कंपोजिशन होगा कि 77% उसके अंदर नाइट्रोजन होता है और 23% उसमें ऑक्सीजन कंटेंट होता है। और सबसे जरूरी बात, इट डज नॉट कंटेन एनी मॉइस्चर। तो ड्राई एयर में मॉइस्चर नहीं होता, वाटर नहीं होता है, यानी उसके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है जिसको हम लोग ड्राई एयर बोलते हैं। सो आई होप कि आपको ड्राई एयर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दूसरे टाइप की एयर। Now, the second type of air is moist air, यानी moist air यानी जिसके अंदर moisture present है। तो it is the mixture of dry air and water vapor। तो इसके अंदर क्या होगा? वाटर वेपर मिक्स कर देंगे। जब आप ड्राई एयर के अंदर वाटर वेपर मिक्सचर मिक्स करेंगे तो इट विल बिकम मॉइस्ट एयर। तो एटमॉस्फेयर में जब भी आपको एयर मिलती है इट इज ऑलवेज moist air. The amount of water vapor present in air depends on the absolute pressure and temperature of the mixture। तो कितना उसके अंदर एयर में मॉइस्चर होगा ये डिपेंड करता है उसके प्रेशर पे और वाटर पे, सॉरी टेम्परेचर पे। तो वाटर का और एयर का दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर जब आप चेक करोगे तो उसके हिसाब से उसके अंदर मॉइस्ट एयर मॉइस्चर कितना है ये आप पता कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज दी सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर क्या होता है? सैचुरेशन पॉइंट तक जाते हैं। तो क्या है? द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज मॉइस्चर। ये हमने बार बार अभी तक पढ़ा हुआ है कि वाटर वेपर जब एयर के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं मॉइस्चर। पर ये मॉइस्चर कितना रहेगा? Then the air is said to be saturated when it contains maximum amount of water vapor that it can hold। यानी ऐसा नहीं है कि आपने 1 किलो एयर ली है, अगर 1 kg ऑफ एयर है तो उसके अंदर 1 kg ऑफ वाटर होगा। इट इज नॉट पॉसिबल। तो एक एयर की कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है उसकी एक लिमिट होती है और वो लिमिट डिपेंड करती है अगेन जो हमने यहाँ पे पढ़ा था प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। तो दोनों के टेम्परेचर पे, वाटर के भी और एयर के भी टेम्परेचर पे। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब एयर के अंदर मैक्सिमम वाटर वेपर वो गेन कर लेती है, यानी जितनी उसकी कैपेसिटी है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, खुद के साथ मिलाने की, उस कैपेसिटी पे जब मॉइस्चर पहुंच जाता है तो उसके बाद उस एयर में और मॉइस्चर ऐड नहीं होता। और वो जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। यानी इस एयर में क्या होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर उसके अंदर
डिसॉल्व रहेगा। उसके बाद अब कुछ भी कर लो, उसके अंदर और वाटर वेपर नहीं आ सकते। और ये किस पे डिपेंड है, अगेन याद रखिए, ये डिपेंड करता है एब्सोल्यूट प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। तो सैचुरेटेड एयर के लिए क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ध्यान दीजिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 100%, और इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है 1%। ये दोनों एयर की प्रॉपर्टीज है। तो क्या होती है, आगे देखने वाले हैं। पॉइंट याद रखिए कि सैचुरेटेड एयर क्या होती है कि इसमें मैक्सिमम जितनी उसके अंदर मॉइस्चर आ सकती है, वो मॉइस्चर जब आ जाती है तो उस एयर का नाम हो जाता है सैचुरेटेड एयर। तो हमने तीन चीजें देखी, तीन टाइप की एयर देखी। सबसे पहले ड्राई एयर, ड्राई एयर में वाटर वेपर नहीं होता। मॉइस्ट एयर यानी जब मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एयर की बात कर रहे हैं हम, तो वो मॉइस्ट एयर होंगी। सैचुरेटेड एयर यानी जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने की, डिसॉल्व करने की खुद में, उतनी एयर उसके अंदर आ गई है। सो दैट थिंग इज नोन एज सैचुरेटेड एयर। सो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। तीन ये टाइप की एयर हमने देखी। आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि सैचुरेटेड एयर का जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो कितना था, 1। सो क्या होगा, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन अ यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। तो ये क्या है कि एक पर्टिकुलर मिक्सचर है एयर का और वाटर वेपर का। तो इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन अ यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। तो अगर आप मिक्सचर की बात कर रहे हो, आपके पास एक मिक्सचर है, मॉइस्ट एयर है, जिसके अंदर कुछ अमाउंट में एयर होगी, कुछ अमाउंट में वाटर वेपर होगा। तो अगर आपने उन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू पता कर ली, तो उन दोनों का जो रेशो होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 kg ऑफ एयर है, मॉइस्ट एयर, एक 1 kg ऑफ मॉइस्ट एयर है, तो इमेजिन करो कि अगर उसके अंदर 80% उसके अंदर वाट एयर है और 20% वाटर वेपर है। सो दैट रेशियो विल बी 20/80। सो दैट विल बी द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो उसका आंसर कितना आएगा, 0.02। सो टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम मास ऑफ ड्राई एयर व्हेन इट इज सैचुरेटेड एट same temperature. So this is the property of first property, degree of saturation. Then next one is humidity. तो humidity क्या होता है, humidity it is the mass of water vapor present in 1 kg of dry air and is generally expressed in terms of gram per kg और ऑफ ड्राई एयर। सो ये क्या है, ह्यूमिडिटी यानी कितना वाटर वेपर आपके एयर के अंदर में है। अगर वो आपने कैलकुलेट कर लिया, देन यू विल बी एबल टू से कि इस एयर की ह्यूमिडिटी कितनी है। जनरली इसको परसेंटेज में हम बोलते हैं 50%, 60% एंड ऑल। सो ये दो डेफिनेशन ध्यान से देखिए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड ह्यूमिडिटी। और एक बात, जो ह्यूमिडिटी है जो हम यूज करते हैं वो होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बात नहीं करते, हम हमेशा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या फिर ह्यूमिडिटी रेशो के बारे में बात करते हैं। आप एग्जैक्ट ह्यूमिडिटी कभी पता नहीं कर सकते। इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द सैचुरेटेड एयर। तो सैचुरेशन एयर के हिसाब से ही हम सारी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं, तो इसीलिए इट विल बी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। Our next property is absolute humidity. Absolute humidity यानी क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, it is the mass of water vapor present in 1 meter cube of dry air. तो ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास में अगर 1 kg ऑफ एयर है, तो हम उसके अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको सेपरेटली मेजर करते हैं। सो दैट विल बी दी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी जो एयर है उसमें एयर का पार्ट कितना है और मॉइस्चर का पार्ट कितना है, अगर आप वो फाइंड आउट कर लेते हो तो दैट विल बी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, विच इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसीलिए जब भी एयर की ह्यूमिडिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं,
that is always calculated as a relative humidity. Absolute humidity is a theoretical part जो आपको साइकोमेट्रिक चार्ट में दिखाई देगा. तो relative humidity क्या होती है? It is the ratio of actual mass of water vapor in a given volume of moist air. यानी अगर आपके पास एयर अवेलेबल है, जो भी आपका एयर का सैंपल है, उसके अंदर कितना वाटर वेपर अवेलेबल है, वो अगर आप पता कर सकते हैं. और इसको कंपेयर किससे करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर. तो सैचुरेटेड एयर के साथ में यानी मैक्सिमम कितनी ह्यूमिडिटी एयर एब्जॉर्ब कर सकती है फॉर सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर, और आपका वाला जो सैंपल है उसमें कितना परसेंट है. फॉर एग्जाम्पल कि एयर की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है कि वो 80% ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन जो आपका सैंपल है उसमें 50% है, तो इट विल बी कंपेयर. तो इसीलिए जब भी आप ह्यूमिडिटी की बात करते हो उसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट बोलते हैं. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे होगी? परसेंटेज में होगी, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी विल बी इन ग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ एयर. तो ये तरीके होते हैं ह्यूमिडिटी मेजर करने के. तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप एयर की, हम जब नॉर्मली बात करते हैं कि एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है, वो हमेशा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, बिकॉज इट इज कंपेयर्ड विद द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर की ह्यूमिडिटी के साथ में. तो ये याद रखना है. तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी कि हमने ड्राई एयर के टाइप्स देखे, ड्राई एयर देखा, सैचुरेटेड एयर देखा, मॉइस्ट एयर देखा, और ह्यूमिडिटी के टाइप्स देखे. आगे देखते हैं साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज. कुछ और इंपॉर्टेंट साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हम इस वीडियो में और आगे देखेंगे. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर. ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डीबीटी से. So basically it is a temperature of air recorded by thermometer when it is not affected by moisture present in the air. और दूसरी प्रॉपर्टी है वेट बल्ब टेम्परेचर, जिसको WBT से डिनोट करते हैं हम लोग, एंड इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर व्हेन अ बल्ब इज सराउंडेड बाय अ वेट क्लोज्ड एक्सपोज्ड टू द एयर. Such a thermometer is called as wet bulb thermometer. अब देखिए यहां पर सेम एयर को मेजर करने के दो तरीके हैं. एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर आएगा, दूसरे में वेट बल्ब टेम्परेचर आएगा. दोनों को मेजर करने के लिए अलग अलग थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं. हम लोग क्या करते हैं कि जब नॉर्मली अगर आपके पास थर्मोमीटर है और आप उस थर्मोमीटर से एयर का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो क्या होगा कि एयर जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, दैट एयर विल बी अ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, यानी मॉइस्ट एयर रहेगी. उस मॉइस्ट एयर को जब मैं मेजर करता हूं, जब उसका टेम्परेचर मेजर करता हूं, नॉर्मली जो थर्मोमीटर है हमारा कन्वेंशनल वाला मर्क्यूरी थर्मोमीटर, उसको जब मैं एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करके रखता हूं, तो आपको जो टेम्परेचर मिलता है दैट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर. पर कभी कभी हमको वेट बल्ब टेम्परेचर भी मेजर करना पड़ता है. तो वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या करते हैं हम लोग कि जो थर्मोमीटर का बल्ब होता है, जो सेंसिंग एलिमेंट होता है, वहां पर हम लोग एक कपड़ा लपेटते हैं और उसको गीला करके रखते हैं. तो एक गीला कपड़ा जब हम उसको लपेट के रखेंगे और जब वहां पे एयर का फ्लो आएगा, तो एयर का जो फ्लो रहेगा, एयर के अंदर का जो मॉइस्चर रहेगा, वो उसके कांटेक्ट में आएगा, एंड देन यू विल गेट अ वेट बल्ब टेम्परेचर. सो वेट बल्ब टेम्परेचर को TWB से डिनोट करते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को TDB से डिनोट करते हैं. तो ये हमेशा याद रखिए कि वेट बल्ब टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं और ड्राई बल्ब टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं. इसके लिए एक स्पेशल थर्मोमीटर का सेट होता है जिसको हम स्विंग साइकोमीटर बोलते हैं, और जिसमें दो थर्मोमीटर आपको दिखते हैं. तो आप एक पर्टिकुलर टाइप पे दोनों टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, तो आपको पता चलता है कि डिफरेंस क्या है दोनों टेम्परेचर्स में. तो दिस इज अ करेक्ट मेथड टू मेजर द DBT and WBT. So these two are the important properties. जब भी हम एयर कंडीशनिंग की बात करेंगे तो ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट देखते हैं
वेट बल्ब डिप्रेशन। तो वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर एट एनी पॉइंट। जब आप ये दोनों का डिफरेंस निकालते हो तो दैट डिफरेंस इज नोन एज वेट बल्ब डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन की क्यों निकालते हैं, क्या फायदा है इसका? द वेट बल्ब डिप्रेशन इंडिकेट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। तो आपने ड्राई एयर का टेम्परेचर लिया, आपने वेट बल्ब का टेम्परेचर लिया, और इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी दी गिव द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ दैट एयर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और इसको डिनोट करते हैं टी डी पी से। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय अ थर्मोमीटर। अब टेम्परेचर हमेशा थर्मोमीटर से ही रिकॉर्ड होगा। व्हेन द मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट बिगिंस टू कंडेंस। तो जब एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो वाटर वेपर होते हैं, वो कंडेंस होते हैं। यानी कंडेंस कैसे? जब वो वाटर वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस टाइम पे जब ये लिक्विड में कंडेंस होना चालू कर देते हैं, कन्वर्ट होना चालू कर देते हैं, वो जो टेम्परेचर होता है उसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। आपने हमेशा देखा होगा ठंड के मौसम में आपके घर के आसपास बाहर में जब सुबह आप देखते हो तो ओस जमी हुई होती है। जो ओस है उसी को इंग्लिश में ड्यू बोलते हैं। तो वो जो ओस है वो क्यों जमती है? क्योंकि टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि उसके अंदर, एयर के अंदर जो वाटर रहता है वो वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए उसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप डायग्राम पे देखेंगे, टीएस डायग्राम पे, तो ये प्रोसेस दिखाई दे रही है। यहाँ जो वाटर वेपर है वो कम, जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। ए टू बी में आप अगर देखोगे तो टेम्परेचर कम हो रहा है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, दिस इज अ लाइन ऑफ लिक्विड लाइन। तो इस लाइन के ऊपर वेपर होता है, इस लाइन से कंडेंसेशन शुरू होता है, यानी ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो यहाँ जहाँ लिक्विड में कन्वर्शन शुरू हो रहा है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो याद रखिए कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। नेक्स्ट इज ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। ये बेसिकली क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारे पास एक रेफरेंस है, और उसके साथ में आप ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। So in the end, let's summarize this video lecture. So in this video lecture, we have learned about the different properties of humid air और moist air. तो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी जिनको हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा है, आप उनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल डीबीटी, दैट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जिसमें दोनों स्पेसिफिक, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आएगी। उसके बाद ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो इतने प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करना आना चाहिए। आखिरी में देख लेते हैं कौन सा पीओ और पीएसओ हम लोगों ने यहाँ पे अचीव किया है। तो सबसे पहले हमने पीओ 1 डिसिप्लिन, बेसिक नॉलेज अचीव किया है। दूसरा डिसिप्लिन नॉलेज, तीसरा एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। उसके बाद इंजीनियरिंग टूल्स, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, पीओ 6 यहाँ पे अचीव किया हम लोगों ने। पीओ 8, 9 और 10 दैट इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग यहाँ पे अचीव किया था। साथ ही साथ पीएसओ 2 और पीएसओ 3 हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया था, जो था बेसिक mechanical engineering tools and mechanical engineering equipments. So this is the summary of this video lecture. In the next video lecture, we are going to learn about the psychometric processes, and till then keep learning. Thank you.